हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक माह समाप्त हो गया है, अगहन मास का प्रारंभ हो गया है। अगहन मास में अन्नपूर्णा व्रत किया जाता है, जिसमें 21 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 21 दिनों तक यह व्रत चलता है। यदि आप 21 दिनों तक व्रत नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ा जाता है, भोग लगाया जाता है। अन्नपूर्णा का ये व्रत बहुत ही चमत्कारिक है, फल देने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना आप ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, अन्नपूर्णा व्रत कथा बहुत ही चमत्कारिक फल देने वाला है। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी, उसे सब सुख प्राप्त था, केवल निर्धनता का दुख था। बहुत दुखी रहती थी। उसने पति से बोला, ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ काम करो। इस प्रकार से उसने कहा, पर वो धनंजय बहुत दुखी था। तो उसने सोचा कि चलो भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के वो वहीं बैठ गया। 2 दिन बिना अन्न जल के वो मंदिर में बैठा रहा और भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, हम क्या करें, हमारे निर्धनता को, हमारे दुखी जीवन को आप दूर करें। धनंजय मंदिर में भोलेनाथ के सामने भूखा प्यासा भूखी मन से बैठा हुआ था, आँख बंद किए हुआ था। तभी उसके कान में कोई अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कह के चला गया। जब उसने आँख खोला तो देखा कोई नहीं था। मंदिर से एक तरफ से कुछ ब्राह्मण चले आ रहे थे। धनंजय मनी मन में सोचने लगा कि ये आखिर अन्नपूर्णा शब्द 3 बार मेरे कान में कौन कह के चला गया। उसने ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा हुआ है, तेरे मन में सिर्फ अन्नपूर्णा ही समझ में आ रहा है। घर जा और अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर वापस चला गया। धनंजय ने सारी बातें अपने पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, चिंता मत करो, भगवान शिव ने यह मंत्र दिया है, इसका खुलासा वो स्वयं करेंगे, फिर जाकर उनकी आराधना करो। इस प्रकार से पत्नी की बात सुनकर धनंजय फिर उसी तरह से जैसे तैसे पूजा करने लगा। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा शब्द जपता रहता, रास्ते में फल खाता, झरना का पानी पीता। इसी तरह से फल ग्रहण करके झरना का पानी पीकर कितने दिनों तो कट गया। उसे अचानक चांदी की एक शोभा चमकती हुई दिखाई दी। सुंदर सरोवर दिखा, उसी के किनारे कुछ अप्सराएं बैठ के व्रत पूजा कर रही थी। धनंजय ने अप्सराओं से पूछा कि यह व्रत कैसा है, कैसी इसकी विधि है, कैसे ये व्रत किया जाता है। तो अप्सराओं ने कहा कि यह अन्नपूर्णा जी का व्रत है। माता अन्नपूर्णा का व्रत 21 दिनों तक किया जाता है। 21 दिन आप उपवास नहीं कर सकते तो आप एक समय का अन्न ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। निराहार रह के ही कथा सुनना चाहिए और दूसरे को सुनाना चाहिए। यदि कोई कथा सुनने वाला ना मिले तो पीपल के पत्तों को, सुपारी को, घृत कुमारी वृक्ष को सामने रख करके दीपक को साक्षी मान के सूर्य भगवान, माता तुलसी, भगवान शिव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। भूल से आप कुछ पड़ जाए आपके मुख में तो 1 दिन का उपवास फिर करें। क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत करने का क्या फल मिलता है? तो अंधे को आँख मिलती है, निर्धन को धन मिलता है, बाँझ को संतान मिलता है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब धनंजय ने कहा, बहनों, मेरे पास तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, मैं तो बहुत दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत से सुख मिलेगा। तब अप्सरा ने कहा, हाँ भाई, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी समय सरोवर में 21 घंटे दिखते हैं धनंजय को। सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा मंदिर दिखता है। उनके सामने स्वर सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान रहती हैं। सामने भगवान शंकर खड़े रहते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों पर गिर जाता है, तो उनके चरणों को पकड़ लेता है। माता अन्नपूर्णा धनंजय को आशीर्वाद देती हैं, उसकी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उसका घर धन से भर जाता है। सगे संबंधी उसे बधाई देने लगते हैं। उसका घर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सुंदर दिखने लगता है। सभी उसके नाते रिश्तेदार उससे मिलने आने लगते हैं। नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी समझाने लगते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम क्या करोगे? सुलक्षणा की कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धनंजय के दूसरी विवाह के बाद सुलक्षणा को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा।
धनंजय ने अपनी नई पत्नी से कहा कि 21 दिन का अन्नपूर्णा का व्रत है, इसको छोड़ना नहीं है, 3 दिन बचे रह गए हैं। पर उसकी नई पत्नी इस बात से बहुत नाराज थी। धनंजय ने अपनी नई बहू को बहुत समझाया कि आज हमें जो भी सुख संपत्ति मिली है वो अन्नपूर्णा जी का प्रसाद है, इसलिए हमें इस व्रत को पूरा करना है। लेकिन नई पत्नी बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थी। वो सुलक्षणा के घर पहुँच गई और वहाँ जाकर के बहुत ही भगदड़ मचा दिया और अपने साथ धनंजय को घर लेकर के आई। और धनंजय थोड़ी देर के लिए निद्रा में सोए हुए थे, तभी नई बहू ने उसके व्रत को तोड़ दिया। उसके रक्षा सूत्र जो बांध रखा था उसको निकाल करके आग में फेंक दिया। आग में फेंकने के बाद माता बहुत नाराज हो गई। अचानक उनके घर में आग लग गया। अन्नपूर्णा माँ की क्रोध से सब कुछ जल करके खाक हो गया। सुलक्षणा समझ गई, पति को अपने घर लेके आई। बोली बिल्कुल घबराना नहीं है। पति को परमेश्वर मानने वाली बोली सुलक्षणा कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। आप अपना श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए, आराधना शुरू करिए। धनंजय माता के चरणों को पकड़ के रोने लगा तो माता ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा करो, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री ने मेरा श्रद्धापूर्वक व्रत किया है, मैं उन्हें उसे पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। मंदिर से धनंजय घर वापस आया। सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे दिन होने पर पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर फैल गई। तब धनंजय ने निसंतान सेठ ने पुत्र के जन्म होने पर अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। इसे माता जी की धूम हो गई। यज्ञ हवन होने लगे। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। भीख मांगकर पेट भरने का समय आ गया। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो बुलावा भेजा। उन्हें बुला करके उनके रहने का प्रबंध किया। सुलक्षणा और उसके पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे और अन्नपूर्णा माता जैसे सुलोचना उसके पति पर आपने कृपा की, वैसे सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।